बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। टाइटल आपने पढ़ लिया होगा और हुकूमत की तरफ से आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं। आप हम सब हमारी उम्र के नौजवान या हम उम्र कह सकते हैं, या वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर पढ़ते हैं तालीम हासिल करने के बाद रोज़गार की तलाश में, और रोज़गार किस तरह का। कुछ लोगों की नज़र में मुलाजमत, सरकारी मुलाजमत मिले तो वो रोज़गार है। कुछ लोगों को अपने यूनिट्स कायम करें, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करें, जिसकी कुव्वत है वो करें, उसको भी रोज़गार माना जाता है। लेकिन हुकूमती सतह पर कैसे गिना जाता है, और साल 2021 और 22 के आदाद-ओ-शुमार गिने गए जहां पर हम सबसे ज़्यादा कहते हैं या मुख्तलिफ सियासी जमातें कहती है कि बेरोज़गारी पैदा हुई है। ज़रा वीडियो को शेयर करें, मैं आपके सामने फिगर्स रखूं, एक एक करके साथी हमारे साथ ज्वाइन करें। बड़े स्लो इन दिनों पेस है, न जाने क्यों कम लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन फिर भी आपका शुक्रिया। और 40 प्लस लोग हो चुके हैं। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी साथी भी हमारे साथ जुड़ सकें। सिर्फ एक एक क्लिक करें और उसके बाद मैं डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। सरकार ने आज डेटा एक जारी किया है और मैं चाहूंगा आप भी इस पर प्रतिक्रिया दें, अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करें, अपनी बात रखें। मौजूदा जो बेरोजगारी की शरह है माली साल 2021-22 की, वो रही है 5.2% से कम होकर तकरीबन 4% तक पहुंच गई है। गवर्नमेंट का डेटा है, ऑफिशियल बताते हैं कि इस वक्त ये हालात हैं। डायरेक्टर जो है एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जो है निसार अहमद, वो ये बताते हैं कि रोजगार के मंजरनामे का जो जायजा है उसके लिए एक मीटिंग तलब की गई थी, और इस मीटिंग के दौरान रोजगार या रोजगार पैदा करने वाली जो स्कीमें हैं या मरकजी मुआवनत वाली स्कीमें हैं उसके मुतालिक पूछा जाता है। तो इन स्कीमों पर अमल दरामद करने वाले तमाम जो अफराद हैं उनको सहूलत फराहम सरकार के मुताबिक करने जा रही है, और ये बेरोजगारी की शरह जो है सिर्फ 3% तक लाई जा सके। मुल्क में कौमी सतह के बराबर है, इसको कम से कम और नीचे लाया जाए, इसकी एक कोशिश है। यानी हुकूमत ये कह रही है कि हम अपनी जगह सरकारी स्कीमों के मुतालिक हमेशा तो वो अवेयर करने की बात कहते हैं, लेकिन यहाँ दूसरा मसला है। यहाँ पर वो कहते हैं कि वी वॉन्ट टू कन्वे दिस थिंग कि हम सारी चीज़ें नीचे ला रहे हैं। अब आएगा कितना हम ये नहीं बता सकते, लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ें हैं कि एक तो ये कि यूटी में जो खिताब करते हुए कहा गया है मेहनत और रोजगार के जो सेक्रेटरी हैं रेहाना बतूल, कहती हैं कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, एक तो उन पर जोर दिया है कि बेरोजगारी की शरह को अगर कम करना है तो इस पर काम करें। 1 दर्जन से ज़्यादा महकमे रोजगार के मौके पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं, बहुत से महकमों को नाफिज करने जा रहे हैं, और इसमें जो स्कीमें हैं उनके मुतालिक लोगों को अवेयर करने की बात कही जा रही है। और हमारा वाहिद मकसद ख्वाहिशमंद जो नौजवान हैं उनको काफ़ी मौके फराहम हो सकें, वो अपना हिस्सा डालें, सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद हों। ये सरकार बताती है कि हम सोचते हैं, लेकिन अहदाफ को आसानी से पूरा किया जाए। किसी भी इख्तलाफ को दूर करने के लिए जो मालियाती इदारे हैं उनके साथ जो है वो भी बैठने के लिए तैयार हैं। यानी हुकूमत कह रही है कि हमें अगर कोई मदद करेगा, देखिए हुकूमत का मौक़िफ़ कैसे है, डबल स्टैंडर्ड किसको कहते हैं, कि हम रोज़गार दे रहे हैं 4.5 से 5.5 से 4 तक हम ले आए हैं 2021-22 में, लेकिन साथ साथ कह रहे हैं कि अगर मालियाती इदारे हमें सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं तो हम उनके साथ बैठ सकते हैं। यानी आप खुद उन्हीं पर डिपेंड करो। आप हुकूमती इदारे होने के बावजूद भी आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ा। हालात ऐसे हुए कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार इस बात पर फोकस नहीं कर पा रही है कि एग्जैक्टली जो फिगर्स हैं वो सरकारी मुलाजमत देकर पूरे किए जा सकते हैं, या फिर तमाम लोगों को यूनिट होल्डर्स बना दिया जाए, या इनमें एंटरप्रेन्योरशिप है, कारोबारी अफराद हैं, नए लोग हैं, उनके साथ मिलकर, या तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतनी तो हो रही है लेकिन अभी उस पर अमल दरामद होना बाकी है, चीज़ें इंप्लीमेंट होनी है। और फिर सबसे खास बात ये कि हमें इंतजार करना होगा कि देयर शुड बी सम इंडस्ट्रीज एज वेल जहां पर बच्चे काम कर सके। तो ये सारे इस वक्त हालात हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम की वजारत शुमारियात और प्रोग्राम जिसको आप कहते हैं, जो स्टैट रखती है, आदाद शुमार रखती है, फैक्ट्स फिगर्स रखती है, जिसके पास पूरा डेटा होता है, एनालाइज करते हैं चीज़ों को कि कहाँ पर किस सेक्टर में कितनी नौकरियां हैं, कितनी कमी है, असामियां कितनी खाली हैं, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि रोजगारी की शरह को जो है उसको 3% तक लाने की कोशिश होगी। इस वक्त जो है 2021-22 में 5.2% से कम करके 4% तक रह गई है। लेकिन फिर भी बदकिस्मती हालात ऐसे हैं कि जम्मू कश्मीर चौथे, पांचवें, कभी छठे पे, तो कभी चौथे पे, कभी 5वें पे, आप पहले नंबर पर नहीं आ सके हैं। अल्लाह करे हम पहले नंबर पे बेरोजगारी की शरह में जाएं भी ना, लेकिन जहां रोजगार मिले उसमें हम अगर टॉप पे जाते हैं तो दैट वुड बी द प्राउड मोमेंट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ JNK यूनियन टेरिटरी। और इससे बेहतर सिस्टम, इससे बेहतर निज़ाम आई डोंट थिंक कि कोई होगा। लेकिन अभी जो है कि बेरोजगारी की शरह जो है, जो ऑफिशियल्स के मुताबिक, अफसरान के मुताबिक, अहदेदारान के मुताबिक, या जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं विद इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, सिस्टम में, सिविल सेक्रेटरीट के अंदर,
वो इस बात की तस्दीक करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम ऑफ इंडिया के प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन के जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि मंजरनामा इस वक्त ये है कि 5.2 थी, उससे कम करके 4 की गई, लेकिन 3 तक लानी। ये कोई नहीं कह रहा 0 पर लाना है, ये इस वक्त हालात हैं। वीडियो को शेयर करें, कुछ और साथी हमारे साथ ज्वाइन कर सकें। मैं चाहूँगा आपका ओपिनियन भी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगा। तो ये सरकारी स्कीमों पर भी बहुत अमल दरामद अगर होगा तो बहुत सारी चीज़ें दूर हो सकती हैं, शायद ये आवाज़ें उठना बुलंद। लेकिन सबसे जो संजीदा मसला है, जिस पेचीदा मसला है, जिस पर संजीदगी से काम करने की इस वक्त ज़रूरी है, दैट इज़ जो एम्प्लॉयड यूथ, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है और पढ़ा लिखा बहुत अच्छा है, वो बड़ी बदकिस्मती है। वीडियो को साथी शेयर करें, 50 के करीब लोग हैं, मैं चाहूँगा सारे लोग शेयर करें। जितने साथी देख रहे हैं एक एक क्लिक करना होता है, ये रिक्वेस्ट आपसे रहती है। 50, 55, 30 शेयर हों तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। थैंक यू सो मच। कोई एसपीओ नहीं लगता, मकबूल तांत्रे खान बाबू। देखिए मैं एसपीओ पर कभी फिर बात करूँगा, अभी वीडियो को आप शेयर करें। थैंक यू।